नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला, डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद। माओवादियों ने आईईडी धमाका करके सुरक्षा बलों के वाहन को बनाया निशाना। प्रधानमंत्री का देश को रेल सेवाओं से जुड़ा बड़ा उपहार, नए जम्मू रेल मंडल का किया शुभारंभ। रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का हुआ शिलान्यास। चरलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन। आलीशान शीश महल नहीं छोड़ रहा केजरीवाल का पीछा, कई गुना लागत बढ़ने और करोड़ों के ऐशो आराम पर भाजपा ने मांगा जवाब। कहा, कैग रिपोर्ट में बेनकाब हुए हैं केजरीवाल के कई गबन। देश में एचएमपीवी के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य एजेंसी अलर्ट। बेंगलुरु में 2 और अहमदाबाद में 1 बच्चे में संक्रमण की पुष्टि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रबंध और तैयारियों की कही बात। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के त्यागपत्र की संभावना। कनाडाई मीडिया के अनुसार आज छोड़ सकते हैं पद। बुधवार को लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने खिलाफ फैसले की आहट के तहत फैसला। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए बड़े नक्सली हमले में डीआरजी के 9 जवान शहीद हो गए हैं। संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन से वापस लौट रही थी, तभी ये हमला हुआ। नक्सलियों ने आईईडी धमाके से सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया। घटना जिला बीजापुर के थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम अंबेली के पास हुई है। ये घटना बीजापुर में हुई है। सोमेश पटेल इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, अभी तक का क्या अपडेट है? लगातार जो बात हो रही है इस बड़े हमले में, अभी तक घायलों की क्या संख्या? मैं ऋतु आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है कि जो सुरक्षा बल के जवान हैं अपने वाहन पे सवार होकर जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन को लैंडमाइन से उड़ा दिया है, जिसमें 9 जो डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के जो जवान हैं वो शहीद होने की खबर है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इस घटना की पुष्टि की है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो डीआरजी के जवान निकले हुए थे, सर्चिंग के लिए निकले हुए थे और उस इलाके के बीजापुर इलाके में जब निकल रहे थे तो पोलिंग जो पार्टी थी उनको नक्सलियों ने निशाना बनाया और उन्हें लैंड माइन से उड़ा दिया। कल की घटना की मैं बात करूं तो अबुझमाड़ इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान हैं 4 नक्सलियों को मार गिराया था। 2 दिन पहले गरियाबंद जिले में भी 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराने में सफलता हासिल की थी। पिछले 1 साल में जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों के माद में घुसकर, नक्सल प्रभावित इलाकों में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले 1 साल में 217 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर किया है। 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सल समस्या है बस्तर में कम होता भी दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे में भी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक जो नक्सल समस्या है बस्तर में उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर का जो क्षेत्र है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, चाहे कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, ये वो इलाके हैं कि जिन इलाकों में नक्सली अपनी दमक माने अपने खौफ के बारे में कहीं ना कहीं अपने दहशत बताने की कोशिश करते हैं। तो आज जिस तरह से जो पुलिस पार्टी निकली हुई थी, डीआरजी की टीम उस इलाके में निकले हुए थे, बीजापुर जो थाना के आसपास जो वहां पर जो लैंड माइंस लगाकर जो नौजवान शहीद हो गए हैं। जी जी सोमेश, जो पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से नक्सलियों को एक तरह से घेर कर मारा छत्तीसगढ़ पुलिस और तमाम बलों ने, सुरक्षा बलों ने, क्या ये उसका पलटवार है या इसको एक अलग घटना के तौर पर देखा जाए कि कल एक सर्च ऑपरेशन के तहत पुलिस की टुकड़ी वहां पर थी और उस पर हमला किया गया है? ये आपने ऋतु एक बात देखा हो कि पिछले 1 साल से जो नक्सल प्रभावित इलाका है यानी बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, बीजापुर, इस इलाके में रोजाना नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं उस इलाके में बस्तर के जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाके हैं अबुझमाड़ इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का
इनकाउंटर कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि सुरक्षा बल के जवान अबुझमाड़ इलाके में निकले हुए थे और उस इलाके में 4 जो नक्सलियों को जवानों ने इनकाउंटर पे मार गिराया था। 2 दिन पहले जो गरियाबंद का इलाका है उस इलाके में भी 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है, नक्सली अपनी दहशत को बताने के लिए एक बार फिर से जो जवानों पर हमला किया है, लैंड माइन्स लगाकर हमला किया है। इस हमले में 9 जो डीआरजी के जवान है शहीद हो गए हैं। पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं जो नक्सल समस्या उस इलाके में खत्म हो रही है। आज हम बस्तर में हैं तो बस्तर में जो तमाम स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि बस्तर में जो नक्सल समस्या है खत्म हो रही है, बस्तर में नक्सलियों से हमें डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं जो नक्सल का जो क्षेत्र है, इलाका अबुझमाड़ का इलाका, इस इलाके में नक्सली अपनी मौजूदगी बताने के लिए एक इतना बड़ा यहाँ पर जो सुरक्षा बल जवानों को इन्होंने लैंड माइन से उड़ाया है। और कहीं ना कहीं जो इस घटनाक्रम में 9 जवान शहीद हो गए। और एक जानकारी हमें और मिली है कि इस घटनाक्रम में कई जवान घायल हैं जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जो बीजापुर का जो सामुदायिक अस्पताल है उस अस्पताल में लाया जा रहा है। पिछले 1 साल से सीआरपीएफ, बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और के जो संयुक्त टीम है बस्तर के इलाके में लगातार सघन कार्यवाही कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में इनकाउंटर कर रहे हैं, नक्सलियों के मार्ग में घुसकर लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जवानों को पिछले 1 साल में सफलता भी मिल रही है। गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जब छत्तीसगढ़ अभी आए थे बस्तर का उन्होंने दौरा किया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात स्पष्ट रूप से कहा था कि जो छत्तीसगढ़ से जो नक्सल समस्या 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा। एक बात उन्होंने और कहा था कि नक्सली हथियार छोड़ दे, नहीं तो गोली खाने के लिए भी तैयार रहें। जी ऋतु। जी सुमेश, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से नक्सली जब भी इस तरह का हमला करते हैं तो 2 संदेश होते हैं। उसमें ये माना जाता है कि पहला सुरक्षा बलों और सरकार को एक संदेश देना, दूसरा ग्रामीणों को एक संदेश देना। वहीं सरकार लगातार नक्सलियों की धरपकड़ या नक्सलवाद को खत्म करने के जो दावे कर रही है उसमें सरकार का कहना है कि ये एक सामाजिक, एक बड़ी समस्या भी है, राजनीतिक सामाजिक समस्या है जिसका एक तरह से जवाब या हल ढूंढने में सरकार विकास के तमाम कार्यों के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंच रही है। ऐसे में ये ताज़ा हमला जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं, इस हमले को बड़ा माना जाएगा इसलिए कि नक्सली ये संदेश देना किसको चाह रहे हैं, क्या सरकार को, सुरक्षा बलों को या फिर ग्रामीणों को? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो नक्सल समस्या है बस्तर में पिछले कई वर्षों से जारी है। जो बस्तर का जो क्षेत्र है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन इलाके में नक्सली अपनी मौजूदगी की खबर बताने के लिए ये हमला करते आए हैं। और उसी तरह से आज ये जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर इलाका है, इस इलाके में जब पुलिस और नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ होती है, उस मुठभेड़ में जो कल की मैं बात करूं अबुझमाड़ इलाके में 4 नक्सलियों को मार गिराया था। और आज जिस तरह से इन्होंने लैंड माइन लगाया है, जिस वाहन पे जो सुरक्षा बल के जवान है, डीआरजी के जवान इस वाहन में सवार होकर अपने कैंप जा रहे थे तो उसी समय लैंड माइन लगाकर नक्सलियों ने उन जवानों को उड़ा दिया, जिसमें हमारे 9 जवान शहीद भी हो गए हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है लगातार बस्तर में विकास की बातें कर रही है, बस्तर को विकसित करने की बात कह रही है। तो नक्सली ये चाहते हैं कि बस्तर का विकास ना हो, नक्सल मूलभूत सुविधा चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को ना मुहैया हो पाए, नक्सली ये चाहते हैं कि सड़क ना बने, नक्सलियों की समस्या ये रहती है कि यहाँ पर नेटवर्क टावर ना लगे, नक्सली ये चाहते हैं कि बस्तर का विकास ना हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नक्सली समस्या पिछले कई वर्षों से इस इलाके में जारी है और पिछले 1 साल से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर में लगातार ताबड़तोड़ नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है और सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है ये भी कहीं ना कहीं एक अपनी दहशत बताने के लिए इस तरह का ये कायराना उन्होंने हरकत की और कायराना हमला भी किया है। जी सुमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजापुर आईजी क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर, आइए सुनते हैं। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास
महोदय द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। सोमेश हमारे साथ इस खबर पे बने हुए हैं। सोमेश, लगातार जो जानकारी मिल रही है उसमें जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया है, इसमें 3 इलाके दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के जवानों की संयुक्त टीम थी जो ऑपरेशन से वापस लौट रही थी। सोमेश, ये हमला एक बड़ा हमला नक्सलियों की तरफ से माना जाएगा, क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं सुरक्षा बलों के भी, सरकार की तरफ से भी, कि नक्सलवाद को कम किया जा रहा है, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, गांव वालों में एक विश्वास पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, और नक्सलियों के खिलाफ भी एक तंत्र विकसित किया जा रहा है। लेकिन इस हमले से नक्सलियों ने भी एक जवाब दिया है कि उनका जो तंत्र है वो भी एक तरह से गाँव में जिस तंत्र पे वो काम करते हैं वो आज भी कारगर है, काम कर रहा है। जी जरूर रितु, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से जो बस्तर का जो इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, इस इलाके में जिस तरह से ये आज घटनाक्रम हुई है जिसमें डीआरजी के 9 जवान शहीद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है वो भी इस बात को बताना चाह रहे थे कि, और स्थानीय लोगों के बीच में जो बस्तर पुलिस या सुरक्षा बलों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि नक्सलियों का खौफ अभी इस इलाके में कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो घटनाक्रम आज देखने को मिला है, जो सुरक्षा बल के जो जवान है, डीआरजी के जो जवान है, करीबन 2:30 बजे के लगभग ये निकले थे, अपने वाहन से निकले थे, और रास्ते में जब लैंड माइन्स लगाकर नक्सलियों ने उड़ा दिया तो बताया जा रहा है कि गाड़ी के ऊपर कच्चे उड़ गए हैं, और उस जो वाहन में बता रहे हैं करीबन 30 से 35 जो जवान भी उस वाहन में शामिल थे। कई जवान घायल होने की बात भी है। पी सुंदरराज आईजी थे बस्तर, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि इस घटनाक्रम में 9 सुरक्षा बल जो डीआरजी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, और कई अभी जो जवान है घायल होने की भी खबर है। हालांकि उस इलाके में जो सुरक्षा बल की टीम है मौके पर पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में इस घटनाक्रम में कितने और जवान शहीद हुए हैं। जी जिस तरह से सोमेश आप बता रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बल ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अर्बन नक्सल की जो एक नई परिभाषा है, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग इस पूरे आइडियोलॉजी को, इस पूरी विचारधारा को जो समर्थन देता है, उसको लेकर किस तरह से सरकार, प्रशासन और सुरक्षा बल उस पर कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लगातार छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार है, लोन बराटू अभियान है, माने जो नक्सली पहले थे वो सरेंडर करें, और लोन बराटू अभियान की पॉलिसी के तहत सरकार उन्हें घर दे रही है, नौकरी दे रही है, और जो पुलिस में शामिल होने का मौका भी उन्हें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, कई तमाम तरह के यहाँ पर जो बस्तर इलाके में, इस इलाके में कहीं ना कहीं जिस तरह से कई तरह के यहाँ पर लोगों के बीच में एक मैसेज देने का भी प्रयास करें कि जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में लौटे, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना का लाभ लें। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तमाम योजना भी उस इलाके में, बस्तर के क्षेत्र में, इलाके में चलाया जा रहा है, तो वो जिस तरह से योजना का लाभ लेने की बजाय जो नक्सलियों का साथ दे रहे हैं, सरकार जो जवान है उन्हें बख्शेंगे नहीं, उनके इलाके में घुस कर मारेंगे। तो आज जिस तरह से एक घटनाक्रम भी देखने को मिली है, एक बड़ी घटनाक्रम आई है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से, डीआरजी के 9 जवान शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सली, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था बीजापुर इलाके में, नक्सलियों ने अपनी एक बार फिर से मौजूदगी बताने की देखने को। जी सोमेश, ये सवाल इस पर भी उठाता है कि नक्सलियों का भी अबूझमाड़ जैसे घने जंगलों में एक अपना तकनीकी तंत्र है जो चलता है, जिसके बिना पर वो तमाम इस तरह के हमले करते हैं। हम इन्हें कायराना हमला कह सकते हैं कि जिस तरह से सुरक्षा बलों पर छुपकर वार करते हैं, लेकिन उस तंत्र को ध्वस्त करना भी बड़ी चुनौती है। तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाएगा कि जब 3 जिलों की इतनी बड़ी टुकड़ी अगर एक ऑपरेशन करके वापस लौट रही थी, तो क्यों नहीं किसी तरह का कोई इंटेलिजेंस इनपुट था? क्या वो चुनौतियां आज भी बरकरार हैं 15-20 साल के बाद भी? जी जरूर, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न भी कहा है कि जो अबूझमाड़ का इलाका है शुरू से ही घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। इस इलाके को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के मुठभेड़ में हमारे कई सुरक्षा बल भी
शहीद हुए हैं और जिस तरह से अबुझमाड़ के इलाके में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी कल जो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हो रही थी, उस मुठभेड़ में चार नक्सली को जवानों ने मार गिराया था। अबुझमाड़ के इलाके में जिस तरह से नक्सली ये कायराना हरकत करते आ रहे थे, क्या जिस तरह से इंटेलिजेंस है उनको इस बात की खबर नहीं थी जी। जिस तरह से एक लैंड माइंस वहां पर पहुंच जाता है बीजापुर के इलाके में, जंगलों में छुपाया गया होगा, क्या जो जवानों को के लिए जिस तरह से जो इंटेलिजेंस की टीम थी उनको इस विषय पर जानकारी होनी थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि जो इंटेलिजेंस है वो भी फेल दिखता हुआ नजर आता है। और जिस तरह से एक बड़ी जिस तरह से पिछले 1 सालों में जो सुरक्षा बल के जवान हैं उस इलाके में नक्सलियों के मान में घुसकर, नक्सलियों के नजर प्रभावित इलाकों में घुसकर लगातार उनका ठीक, तो ये नक्सलियों की तरफ से कायराना कहें, लेकिन ये पलटवार भी कहा जा सकता है। सोमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डिप्टी सीएम अरुण साहू क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर, आइए सुनते हैं। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। सोमेश हमारे साथ बने हुए हैं। सोमेश, हमने देखा डिप्टी सीएम का ये कहना है, अरुण साहब का, कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाएंगे। इतने बड़े दावे पर ये एक बड़ा हमला नक्सलियों का किस तरह से जवाब देता है सरकार के तमाम दावों का? ये जरूर आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे में थे और बस्तर भी उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक जो नक्सल समस्या है बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ तौर पे कहा था कि सुरक्षा बल के जवान लगातार घोर नक्सल प्रभावित इलाके में घुस रहे हैं। नक्सलियों के जो नक्सल प्रभावित इलाका है, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था, उस इलाके में घुसकर नक्सलियों को ताबड़तोड़ नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है। और जिस तरह से जो अभी डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कहा है कि 2026 तक से छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित इलाका है उस इलाके से नक्सलियों को मार गिराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रणनीति के तहत सुरक्षा बल जो छत्तीसगढ़ सरकार है, रणनीति के तहत इलाके में नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों को मारने का भी, खदेड़ने का भी काम कर रही है। और लगातार ये उस इलाके में जो सुरक्षा बल की टीम है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसटीएफ के जो जवान है, सर्चिंग और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सर्चिंग में निकलते हैं और इस इलाके में जो नक्सलियों का जो गढ़ है, नक्सलियों का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, इस इलाके में घुसकर नक्सलियों का लगातार इनकाउंटर करने में जवानों को सफलता भी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। नक्सलवाद को खत्म करने का जो दावा और उस चुनौती को एक तरह से खत्म करने के लिए सरकार जो तमाम कदम उठा रही है सुरक्षा बलों के साथ, उस लिहाज से नक्सलियों का ये ताज़ा हमला, ये बड़ा हमला है जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। इस हमले के बाद सरकार किस तरह से अपनी रणनीतियों को बदलेगी और क्या पलटवार करेगी, क्या जवाब देगी नक्सलियों को, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए टीटी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं, जिसमें नियमों की अनदेखी, बजट में बेशुमार इजाफा शामिल है। सचदेवा ने कहा कि पूर्व सीएम को बताना होगा कि शीश महल में खर्च हुए 80 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। शीश महल का 3D मॉडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके बारे में सीएजी की रिपोर्ट में कई खुलासे आए हैं। उस खुलासे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, आपने इस शीश महल का कभी भ्रमण किया है? क्या देखा है, क्या जानकारी है इसके बारे में? मुझे तो अंदर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो लोग गए हैं और जैसा उन्होंने बताया है तो उसकी इमेजेस के आधार पर हमने इसको बनाया है। और हमने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल है, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के उस पैसे से बनाया है, जिसका जवाब उनको देने का वक्त आ गया है। अच्छा, इस शीश महल के बारे में जो खुलासे सर हुए हैं कि पहले 33 करोड़ बताया। सीएजी रिपोर्ट 2022 तक जो बताती है कि 33.71 करोड़ रुपया इसकी साज सज्जा पे लगाया गया है, लेकिन वो ये भी सवाल उठाती है कि इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई, इलीगल बनाया है, कानून ने इसकी परमिशन नहीं दी है। लेकिन 23 और 24 की सीएजी रिपोर्ट अभी आनी है। पीडब्ल्यूडी की जो इन्वेंट्री आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो सामान अंदर से मिला है, जिसमें कई सारे आलीशान टीवी और सब चीज़ें मिली हैं, वो पैसा सरकार विभाग ने नहीं लगाया। तो हमारा ये मानना है कि इस पे जो खर्चा हुआ है वो 75 से 80 करोड़ रुपये है। और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा और खुल के सामने आएगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़ दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था भारतीय रेल ने की है और प्रयागराज जंक्शन पर एक मिनी हॉस्पिटल यानी ऑब्जर्वेशन केंद्र बनाया है, जिसमें आपातकालीन सुविधा भी मौजूद है। 6 बेड वाले मिनी अस्पताल का प्रयागराज में जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। महाकुंभ 2025 में जो मुसाफिर प्रयागराज जंक्शन के आसपास पहुंचेंगे, अगर उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो उनके इलाज के लिए भी मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। आप हमारे ठीक पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन रूम नहीं बल्कि एक मिनी अस्पताल है। और इस अस्पताल के भीतर हम दाखिल हो रहे हैं। ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आखिर इस अस्पताल में क्या क्या सुविधा है। यहाँ पर जो ACMS हैं डॉक्टर रीना अग्रवाल, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में अगर किसी मरीज की हालत अगर नाजुक होती है तो कैसे उसको ये ट्रीट करेंगी और कैसे जान बचाने की कोशिश करेंगी। जैसे ही पेशेंट एंटर होता है हमारे इस मिनी ऑब्जर्वेशन रूम में या मिनी ICU जिसको आप कह रहे हैं, उसका हम आते ही यहाँ पे बेड में सबसे पहले तो वाइटल्स लेते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, ग्लूकोमीटर, ये हमारा ग्लूकोमीटर है, ये ग्लूकोमीटर है, ये BP इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा जो है पल्स ऑक्सीमीटर है। सारे वाइटल्स हम सबसे पहले उनके लेते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं और हमारी पूरी मेडिकल टीम इस सुविधा को देने में यहाँ पे लगी रहती है। हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं, वो भी साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर और नर्स की सुविधा मौजूद रहेगी और साथ में अटेंडेंट्स भी रहेंगे और एम्बुलेंस सर्विसेज भी 24 आवर्स रहेंगी। अगर किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है या ये संभावना जताई जाती है कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो फिर किस तरीके से उनको आप ट्रीट करेंगी, कैसे
उनकी यहाँ अगर इलाज नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में, आपात स्थिति में और आप फर्दर कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे? तो जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, हमारा मेन एम होता है उसका फर्स्ट एड देकर स्टेबलाइज करना, जिसके लिए हमारी सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है। तो इनके लिए हमारे पास ये सुविधा है, हमारे पास पूरी इमरजेंसी ट्रे, इमरजेंसी किट सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद अगर वो ठीक हो जाता है तो डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे रेफ़र भी कर सकते हैं। डॉक्टर रोहित हमें बताएंगे कि यहाँ किस तरीके के मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और क्या प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको कैसे यहाँ से रवाना किया जाता है। डॉक्टर रोहित क्या कहेंगे? जैसा कि अगर जो प्लेटफॉर्म पे और बूथ पेशेंट है, अगर वहाँ पे उपचार उनका नहीं हो पाता है, कोई क्रिटिकल पेशेंट है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या किसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, क्रिटिकल पेशेंट है, तो उसको वहाँ से बूथ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम है, एक मिनी अस्पताल के रूप में है। यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर जो है सेंट्रल हॉस्पिटल में या फिर अन्य बड़े अस्पताल तक भी पहुंचाया जाता है और ये तमाम तरह की जो दवाएं हैं वो उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी जान जो है सबसे पहले बचाई जाए। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।